भागवत की क्या महिमा है, पहले हम लोग ये सुन लें, उसके बाद भागवत की कथा सुनेंगे। भागवत भगवान नारायण के मुख की वाणी है। भगवान नारायण के श्रीमुख से प्रकट हुई भागवत। श्री नारायण मुख की वाणी, पढ़ते ब्रह्मा और ब्रह्माणी, शंकर पार्वती सुख मानी, कृष्ण कथा सुख धाम हरि। भागवत भगवान नारायण के श्रीमुख की वाणी है। भगवान नारायण के श्रीमुख से प्रकट हुई श्रीमद् भागवत। नारायण ने किसको सुनाई? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद को, नारद जी ने महर्षि वेदव्यास को, व्यास जी ने राजा परीक्षित को। और इस क्रम से ये भागवत हमारे और आपके बीच में आ गई। वही भागवत की कथा हम प्रारंभ करेंगे, अकेले नहीं, आप सबके साथ, आप सबके सामने। क्योंकि महर्षि वेदव्यास जो भागवत का वर्णन कर रहे हैं, भगवान को जो प्रणाम कर रहे हैं, अकेले नहीं कर रहे। व्यास जी कह रहे हैं वयम नुमः, वयम माने हम सब। तो हम सब भागवत की कथा सुनेंगे। महर्षि वेदव्यास जी वर्णन कर रहे हैं। नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 ऋषि बैठे हैं। व्यास गद्दी पर सूत जी बैठे हैं। सामने ऋषि बैठे हैं जिनकी संख्या 88,000। सबसे आगे बैठे हैं शौनक जी। और जितने ऋषि हैं सबके प्रतिनिधि हैं वो। व्यास गद्दी पर सूत जी, सामने शौनकादि ऋषि। और शौनक जी ने सूत जी को प्रणाम करके कहा, हे सूत जी महाराज, आप हमको भगवान की कथा सुना। सूत जी बोले सुना देंगे, लेकिन पहले ये बता दो कि कैसी कथा सुनना चाहते हैं। कैसी मतलब? सूत जी बोले कथा तो कई प्रकार की होती है, आप कैसी कथा सुनना चाहते हैं? आपकी कथा के श्रवण में कोई कामना है क्या, या निष्काम भाव से सुनना चाहते हैं? शौनक जी कहते हैं आप हमको ऐसी कथा सुनाओ जो हमको, हमारे हृदय को पवित्र कर दे और पवित्र करने वालों को भी पवित्र कर दे, हमारे कानों को प्रिय लगे, भगवान के धाम की प्राप्ति करा दे। और सूत जी हमको ऐसी कथा सुनाना कि हम जग जाएं, हमको जगा दे, ऐसी कथा सुनाओ। ऐसी कथा मत सुनाना कि आप कथा सुनाएं और हम सो जाएं, ना, जगाने वाली कथा सुनाओ। सूत जी बोले मैं अवश्य आपको कथा सुनाऊंगा, लेकिन पहले ऋषियों ये जान लो कि कथा होती क्या है। कथा का उल्टा करेंगे तो शब्द आएगा थाक। थाक का उल्टा कथा, कथा का उल्टा थाक। जो हमारे जीवन की संपूर्ण थकान को मिटा दे वो कथा होती है। का माने होता है ब्रह्म। जो हमको ब्रह्म के रस में स्थित कर दे, था माने स्थिति, का माने ब्रह्म, था माने स्थिति। जो हमको ब्रह्म की स्थिति में स्थापित कर दे उसे कहते हैं कथा।